नमस्कार। आज के जो हमारे टर्म्स हैं वो इम्यूनिटी और उसके दो टाइप, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में फैले हुए स्पेशल सेल और कुछ प्रोटीन का एक जाल है। सेल और प्रोटीन। सेल तो आपको पता होगा कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई जीव है, छोटी छोटी इकाई से या छोटी छोटी यूनिट से जो बनता है, उन छोटी छोटी यूनिट को हम सेल या कोशिका बोलते हैं। तो इसी तरह से इम्यून सिस्टम भी छोटी छोटी स्पेशल सेल जो होती है, कुछ स्पेशल सेल होती है और कुछ तरह की एंटीबॉडी, या जिन्हें आप प्रोटीन में बोल रहा हूँ, कुछ तरह की प्रोटीन जिनको एंटीबॉडी भी आप समझते हैं। तो वो कुछ स्पेशल सेल और कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में एक जाल बनाए हुए हैं। क्या करने के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करने के लिए। जिस तरह से हमारी पूरी कंट्री में हर जगह पुलिस वाले, आर्मी वाले, बीएसएफ वाले हैं, पूरा जाल बनाया हुआ है। क्या करने के लिए? क्राइम को रोकने के लिए यही काम करते हैं। ये भी जाल बनाए हुए हैं पूरी बॉडी में। क्या करने के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, उन्हें मारने के लिए। तो इम्यून सिस्टम तो आपको पता चल गया, हमारी बॉडी में फैले हुए कुछ प्रोटीन्स और स्पेशलाइज सेल का जो नेटवर्क है वो पूरा इम्यून सिस्टम है। अब इम्यूनिटी क्या है? इम्यून सिस्टम का वो कैपेसिटी या वो कैपेबिलिटी जो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की होती है। जब भी कोई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है इम्यून सिस्टम की वजह से कि वो उसको पहचान सके, और पहचान के जब पता चल जाए कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, कहीं बाहर से आया, तो उसको डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करना। वो जो प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की, ये प्रॉपर्टी ख़त्म करने की और पहचानने की, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब बात आती है इम्यूनिटी दो तरीके की, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? देखिए, इसे आप इस तरह समझिए, इम्यूनिटी जैसे हमारे पूरे शरीर में, इसी तरह से आप अपनी कंट्री को ले लीजिए। जब आप अपनी कंट्री को लेते हैं तो आपकी कंट्री में जब 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, तो जिसमें कसाब वगैरह आए थे, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा अटैक हुआ था। तो हमारी कंट्री और हमारे सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस तरह से हैंडल करें, किस तरीके से मार गए उसमें। इसलिए टाइम लग गया। मार तो दिया था उसको, लेकिन उसमें टाइम लग गया था क्योंकि वो एक्चुअली आया था, है ना। लेकिन अगर हमें ये पहले से ही ट्रेनिंग मिलती कि अगर कोई बाहर से आ जाए तो उसको किस तरह से मारना है, अब उससे क्या होता है? देखो, अगर हमारे ही कुछ लोग टेररिस्ट बन करके उसमें घुस जाते हैं और फिर हम उस पर क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम उसके वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाती? इस तरह से ट्रेनिंग मिल जाती। तो अगर हमें पहले ही ट्रेनिंग मिल जाती तो पैसिव इम्यूनिटी। अगर हमें ट्रेनिंग नहीं मिली और एक्चुअली मारा है, फर्स्ट टाइम एक्चुअली आया और उसको मारा भी है, वो एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या करें? अगर ट्रेनिंग मिल गई है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता, इसी तरह से हमारी बॉडी में चलता भी है। और एक्टिव इम्यूनिटी में एक्चुअली आया है, फर्स्ट टाइम आया है, तो इसलिए टाइम तो लगा है लेकिन मार तो दिया। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? ज़्यादातर आपकी बॉडी में किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, कोई भी हो, किसी के भी अगेंस्ट काम करने का हुनर है। लेकिन पहले आप वैक्सीनेशन समझ लीजिए, क्या है वैक्सीन, क्या है। अब ये समझ लीजिए आप, ये बी मैंने लिखा है, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है ये, और बैक्टीरिया की ये वाली जो प्रॉपर्टी है, देखो ये वाली, ये ही हमारी बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया चल जाए तो इसी की वजह से ये बीमारी करता है। तो अगर हम लेबोरेटरी में इस बैक्टीरिया को ग्रोथ करा रहे हैं, या इस बैक्टीरिया को लेकर के इसकी ये वाली प्रॉपर्टी हटा दें, ये वाली प्रॉपर्टी हटा दी, अब ये बैक्टीरिया है तो हमारी बॉडी में जाएगा भी, लेकिन हमारी बॉडी में जा कर के कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, यानी कि डिसीज़ नहीं कर पाएगा, है ना। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी को इस वायरस के अगेंस्ट काम करने का ट्रेनिंग मिल जाएगा। तो वैक्सीन में होता यही है, जब किसी वैक्सीन को दी जाती है तो उसमें डैमेज्ड वायरस या डैमेज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बॉडी में पहले से ही डाल दिए जाते हैं। जब आपकी बॉडी में ये जाता है तो आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट काम करती है, और अलग अलग तरह की कुछ सेल्स होती है, जिसमें मेमोरी सेल्स होती है, फाइटिंग सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल होती है। मेमोरी सेल याद रखती है कि हमने जब ये आया था तो किस तरीके से प्लानिंग करके इसको मारा था। फैगोसाइटिक सेल ऐसी होती है जो इसको खा जाती है मरने के बाद,
कुछ किलर सेल होती है जो इसको मारती है, कुछ याद करने वाली, कुछ मारने वाली, कुछ खाने वाली। तो पूरी प्लानिंग इसकी हमारी बॉडी में एक्चुअली नहीं आया है, डैमेज करके डाला गया था, ठीक है। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग हमारी बॉडी को मिल जाती है, उसी को आप वैक्सीनेशन में याद रखते हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है, जब वैक्सीन बनती है तो कुछ वैक्सीन इस तरीके से बनती है जो आपकी बॉडी में पहले से ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया तो आपकी बॉडी को मिल जाती है ट्रेनिंग उसके अगेंस्ट। तो अगर वो ज़िंदगी में कभी दूसरी बार आया, एक्चुअली आया, सच में ही आया, तो आपकी बॉडी के पास इसको मारने की ट्रेनिंग मिली हुई है। तो पहले से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये पैसिव इम्यूनिटी आता है, ठीक है। उसी के साथ एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आता है, हमें बॉडी को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली और फर्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया है, फर्स्ट टाइम में बैक्टीरिया आया तो, लेकिन जिस तरह से हमारी बॉडी में, जैसे जैसे हमारी कंट्री में जब कसाब आए थे, 26/11 अटैक हुआ था, तो बहुत टाइम लग गया था। क्यों लग गया था, कोई फोर्स दिल्ली से बुलाई जा रही है, कोई फोर्स कहीं से बुलाई जा रही है, तो फोर्स बुलाने में काम लग रहा है, टाइम लग रहा है, काम करने में टाइम लग रहा है। इसी तरह से एक्टिव इम्यूनिटी भी काम करती है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी, अगर हमारी बॉडी एक्चुअली में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ करके उसे ख़त्म कर रही है तो एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, अगर हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ काम तो कर रही है लेकिन वो एक डैमेज्ड वायरस है या डैमेज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से पैसिव इम्यूनिटी को आप कह सकते हैं। समझ आएगी बात। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। पैसिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में मदर के थ्रू भी आती है। लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। क्यों बोलते हैं वो इस तरह से, क्योंकि मदर का मिल्क, जो जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, शुरुआत में जो मिल्क होता है, शुरुआती जो दूध सिक्रेट करती है मदर की ब्रेस्ट, उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम क्यों पिलाया जाता है बच्चों, क्योंकि कोलोस्ट्रम में पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडी है। कुछ ऐसी एंटीबॉडी है जो आज तक बच्चे की बॉडी ने देखे भी नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में डाल दी जाती है, जिससे कि वो डिसीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, वो बीमार कम पड़ता है। तो क्या हुआ, उसके शरीर में पहले से एंटीबॉडी आ गई। जबकि एंटीबॉडी कब बनती है हमारी बॉडी में, जब कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा तब जाकर के एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन दूध के थ्रू, माँ के दूध के थ्रू बच्चे में पहले से ही वो एंटीबॉडी तैयार है, तो वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लाती है और उसके बाद जब बॉडी बनती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी में आती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हर एक फॉरेन पार्टिकल को पहचान करके उसे डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, चाहे वो मरे या ना मरे, पूरी कोशिश करता है। इवन यहाँ तक कि कैंसर सेल जो होती है उनको भी मारने की कोशिश की जाती है। हमारे अंदर बहुत सारी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस रोज़ जाते हैं और रोज़ाना कैंसर सेल बनती है। कैंसर सेल नॉर्मल सेल से अलग होती है और इम्यून सिस्टम उसको हमारी बॉडी में रोज़ाना पहचानता होगा और उसे रोज़ाना मारता भी होगा। लेकिन अगर कैंसर सेल कुछ ज़्यादा पावरफुल हो गई है तो कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी भी होती है, जिसे कीमोथेरेपी बोलते हैं ना आप। कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल, यानी कि ड्रग्स के थ्रू। तो इंडिविजुअल को कुछ इस तरह की ड्रग्स दी जाती है जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए। जब किसी बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो वो कैंसर सेल जो कि एबनॉर्मल सेल है हमारी बॉडी में, उसको डिटेक्ट करेगा और उसको ख़त्म करने में काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इम्यूनिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम टू डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम। एंड इम्यूनिटी आर ऑफ 2 टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी लेट काम करती है क्योंकि वो एक्चुअली लड़ रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। पैसिव इम्यूनिटी जल्दी काम करती है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पहले से बॉडी को मिल चुकी है, चाहे वो वैक्सीन के थ्रू, चाहे वो माँ के दूध के थ्रू, या चाहे वो एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शन मिलते हैं उनके थ्रू, ठीक है।